सोनिया का मन आज बहुत उदास था। अपनी कार लेकर वह उन सुनसान सड़कों की तरफ निकल पड़ी जहां सड़क किनारे बहुत से जिगोलो पुरुष वेश्या खड़े रहते हैं। उनमें से एक जिगोलो को वह अपनी कार में बिठाकर अपने साथ अपने घर लेकर आ गई। घर आकर सोनिया चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई और वह जिगोलो इंतजार करने लगा अपना काम करने के लिए और अपने पैसे लेकर घर जाने के लिए। लेकिन सोनिया चुपचाप बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और उसने उसकी तरफ भी कोल्ड ड्रिंक की एक गिलास बढ़ा दी। उसने भी चुपचाप कोल्ड ड्रिंक पी ली। सोनिया ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उसने बोला, विक्की। सोनिया ने बोला, इस तरह का काम क्यों करते हो? विक्की ने बोला, यह मेरा काम है, इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। यह कैसा सवाल है? आप तो खुद मुझे लेकर आई हैं और आप जैसी अमीर औरतों के लिए ही तो हम जैसे लड़के यहाँ सब काम करते हैं, जिस तरह से अमीर मर्दों के लिए मजबूर औरतें करती हैं। यह कहकर विक्की चुप हो गया और कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। सोनिया भी चुप थी। विक्की ने बोला, मुझे घर भी जाना है, मुझे जल्दी फ्री कर दीजिए। सोनिया ने बोला, क्यों, इतनी जल्दी क्या है? तो विक्की ने बोला, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 2 घंटे का टाइम देता हूँ, उससे ज़्यादा टाइम देने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेता हूँ। सोनिया ने बोला, पैसों की चिंता तुम क्यों करते हो, चुपचाप बैठे रहो और कोल्ड ड्रिंक पियो। विक्की चुप हो गया, उसे तो अपने पैसों से मतलब था। सोनिया काफी देर तक चुपचाप गुमसुम सी उदास बैठी हुई थी और फिर उसने विक्की को पैसे दिए और बोला, या लो अपने पैसे। विक्की ने देखा सोनिया ने बिना गिने एक नोटों की गड्डी उसकी तरफ बढ़ा दी थी। विक्की ने बोला, मैंने तो आपका काम भी नहीं किया, फिर मैं यह पैसे कैसे ले लूं? सोनिया ने बोला, मैं तो बस मूड ऑफ होता है तो इसी तरह से किसी को भी ले आती हूँ, थोड़ी देर उससे बातें करती हूँ, फिर मेरा मूड ठीक हो जाता है तो मैं उसे पैसे देकर भेज देती हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ जरूरत नहीं और न इसके आगे मेरा जमीर इसकी इजाजत देता है और न मेरा आत्मसम्मान इसे स्वीकार करता है। आज ही मेरी किसी दोस्त से लड़ाई हुई थी और उसने मुझसे कहा था कि मेरी जैसी बेकार लड़की इस दुनिया में नहीं होगी और कोई भी मुझे कभी पसंद नहीं करेगा। इसी वजह से मैं बहुत दुखी थी और निकल पड़ी उन सुनसान सड़कों की ओर और तुम मुझे सड़क के किनारे मिल गए। बस गुस्से में मैं तुम्हें लेकर घर आ गई, पर उसके आगे मेरा जमीर मुझे कोई इजाजत नहीं देता। लेकिन तुम्हें लेकर आई हूँ तो तुम्हारे पैसे तो देने पड़ेंगे ना, इसलिए अपने पैसे लो और जाओ। कोई बात नहीं, आप अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए मुझे लेकर आ गई और पहले भी आप कई बार इस तरह किसी किसी को लेकर आई होंगी और उन्होंने पैसे ले लिए होंगे, पर मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने आपका कोई काम नहीं किया और बिना काम किए मैं पैसे नहीं लेता। अगर आप बोले तो क्या मैं जा सकता हूँ? सोनिया ने बोला, ठीक है तो मेरा काम करो। विक्की ने बोला, ठीक है, और वह सोनिया की तरफ बढ़ने लगा। नहीं, ऐसा कोई काम करने को नहीं बोल रही हूँ, तुम बैठो, मुझसे कुछ देर बातें करो, वही तुम्हारा काम होगा और मेरा मन भी फ्रेश हो जाएगा। फिर तुम पैसे लेकर चले जाना, तुम्हें भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने बिना किसी काम के पैसे लिए हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे तो बहुत है लेकिन मेरे साथ सुख दुख की बातें करने वाला कोई नहीं। इतनी देर में सोनिया समझ चुकी थी कि विक्की कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा लड़का है और जरूर किसी मजबूरीवश इस काम में पड़ गया है। विक्की चुपचाप सोफे पर बैठ गया। सोनिया ने बोला, अपने बारे में कुछ बताओ। विक्की ने बोला, मैं विक्की हूँ, 26 साल का हूँ, बहुत मामूली से घर से आता हूँ। घर में मेरी माँ और 2 कुंवारी बहनें हैं। पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने बहुत मुश्किलों से मुझे पढ़ाया लिखाया और अपनी जमीन बेचकर मुझे इंजीनियरिंग करवाई ताकि मैं कमाकर बहनों की शादी करवा सकूं। बहुत उम्मीद थी माँ को मुझसे। इंजीनियरिंग करने के बाद भी मुझे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। जहाँ मैं नौकरी के लिए जाता 10-15 हज़ार की नौकरी मिलती, जिससे कि खुद का खर्चा बड़े शहर में चलाना मुश्किल होता है। तो फिर मैं उसमें क्या बचाता और क्या घर में बेचता और कैसे मैं अपनी बहनों की शादी के लिए पैसे जोड़ता। वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में लड़कियों को तो आसानी से जॉब मिल जाते हैं, पर हम जैसे लड़कों को नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो इतनी कम सैलरी पर कि गुजारा भी मुश्किल होता है। मेरी माँ ने इतनी उम्मीद से मुझे पाला था, पढ़ाया लिखाया था कि मैं उनका घर संभाल लूंगा, बहनों की अच्छे घर में शादी कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं किस मुंह से माँ को यह सारी बातें बताता? मेरी माँ टूट जाती। ऊपर से मुझे इंजीनियरिंग कराने के लिए माँ ने अपनी जमीन बेच दी और उसके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था, उसे भी बेच दिया था मेरे लिए। तो मैं क्या करता? मैं बुरी तरह से परेशान हो चुका था और मेरे बहनों की उम्र बढ़ रही है, उनकी शादी समय पर करनी बहुत जरूरी है, इसलिए मजबूरीवश मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने यह काम करना शुरू कर दिया। आप जैसी अमीर औरतें बहुत हैं जो अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए हम जैसे लड़कों को खोजती रहती हैं और मुंह मांगे पैसे दे देती हैं। उनके लिए पैसों की कोई कीमत नहीं, बस शरीर चाहिए होता है, पर हमारे लिए बहुत कीमत है। मैं वही पैसे अपनी बहनों की शादी के लिए जोड़ रहा हूँ। मैंने माँ को बता रखा है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर हूँ,
और अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। मैं माँ को कभी नहीं बता सकता कि मैं क्या काम करता हूँ, नहीं तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। बस मैं अपनी बहनों की शादी किसी तरह से कर लूँ, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, फिर मैं छोटी मोटी नौकरी करके भी अपना और माँ का गुजारा चला लूंगा। लेकिन जब तक बहनों की शादी नहीं होती मुझे यह काम तो करना ही पड़ेगा। यह कहकर विकी चुप हो गया। तो सोनिया ने बोला, और तुम्हारी शादी, तुम अपनी शादी नहीं करोगे? विकी ने बोला, बिल्कुल नहीं, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? सोनिया ने बोला, क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारी पत्नी को कैसे पता चलेगा कि तुम क्या काम करते थे? विकी ने बोला, नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर एक पुरुष यह उम्मीद कर सकता है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो पूरी तरह से पवित्र हो, तो एक लड़की भी तो यही सोचती होगी कि उसकी शादी भी ऐसे लड़के से हो जो सिर्फ और सिर्फ उसका हो और जो पूरी तरह से पवित्र हो। लड़कियों पर तो हम बहुत जल्दी इल्जाम लगा देते हैं, पर लड़कों पर कौन लगाता है? पर मेरा यह सोचना है कि जिस प्रकार से एक लड़की सोचती है कि मेरा सर्वस्व समर्पण सिर्फ और सिर्फ मेरे पति के लिए होगा, तो एक लड़का भी तो यह सोच सकता है ना कि उसका सर्वस्व समर्पण सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी के लिए होना चाहिए। और मेरा ऐसा ही सोचना है। पर मैंने तो पहले ही कई औरतों से संबंध बना रखे हैं, तो मैं कैसे किसी और औरत को धोखे में रखकर उससे शादी कर सकता हूँ, जब मैंने उससे पहले ही अपना ज़मीर गंवा चुका हूँ। भले ही मजबूरीवश, लेकिन यह एक सच्चाई है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं शादी कभी नहीं करूँगा। यह कहकर विकी चुप हो गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विकी ने सोनिया की तरफ देखा और बोला, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्यों फालतू में मुझे लेकर आई? अपने पैसे भी दे रही हैं। सोनिया ने बोला, हाँ, बहुत पैसे हैं मेरे पास, एक बहुत अमीर बाप की इकलौती बेटी हूँ मैं। पापा अब नहीं रहे, सारा बिजनेस मैं ही हैंडल करती हूँ, कोई अपना नहीं है कहने को। अगर कोई अपना बनता भी है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के लिए, और कुछ दिनों में ही उसकी असलियत मेरे सामने आ जाती है और फिर मैं ऐसे लोगों से दूरी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान को खोज रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा हो। यह बोलकर सोनिया चुप हो गई। विक्की ने बोला, आप तो बहुत अच्छी लड़की हो, आपको जरूर आपके मन के अनुसार कभी न कभी जीवन साथी मिलेगा जो आपको बहुत प्यार करेगा, ना कि आपके पैसों को। उसके बाद विक्की ने बोला, बहुत वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ, और वह उठकर जाने लगा। तो सोनिया ने बोला, अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हो, अच्छी सैलरी दूंगी और तुम्हें यह गिरा हुआ नीच काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारी मजबूरी देखी है। चाहो तो तुम कल कंपनी में आकर मुझसे मिल सकते हो। विक्की को यकीन नहीं हुआ और वह बोला, ठीक है, मैं कल अपना रिज्यूम लेकर आपके पास आ जाता हूँ, आप मुझे कंपनी का एड्रेस बता दीजिए मैडम। सोनिया ने विक्की को अपनी कंपनी का एड्रेस दे दिया। अगले दिन विक्की सोनिया की कंपनी में उससे मिलने गया और सोनिया ने विक्की को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर अपनी कंपनी में एक अच्छी सैलरी पर जॉब दे दी, ताकि वह आत्मसम्मान का जीवन जी सके। विक्की पूरी जी जान से सोनिया की कंपनी में काम करता था। उसके अच्छे परफॉर्मेंस को देखते ही जल्द ही उसको प्रमोशन मिलने लगे और 3 सालों में अपनी मेहनत के बल पर वह कंपनी में मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गया। इस बीच उसने अपने दोनों बहनों की शादी भी कर ली और माँ को अपने साथ लेकर आ गया। अब विक्की की माँ बेटे पर शादी का दबाव डालती थी, लेकिन विक्की शादी करने को तैयार नहीं था। और क्यों नहीं तैयार था, यह बात तो उसकी माँ नहीं जानती थी। एक दिन विक्की के ऑफिस में दीपावली की पार्टी थी, जिसमें सारे एम्प्लॉय अपनी फैमिली के साथ इनवाइट किए गए थे। विक्की भी अपनी मम्मी के साथ आया था। सोनिया ने विक्की की मम्मी से थोड़ी बहुत बातचीत की तो विक्की की मम्मी ने बोला, हाँ मैडम, अब तो मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे ने पूरी करवा दी, बस अब एक जिम्मेदारी बची है कि मरने से पहले अपनी बहू और पोते पोतियों को देख लूं। लेकिन यह विक्की तो शादी करने को ही तैयार नहीं होता, पता नहीं क्या है इसके मन में। अगर किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह भी बताए, मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। यह तो सीधा सीधा बोलता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। अब मैं भी क्या करूँ, बहुत जिद्दी है यह। बस इसकी शादी हो जाती तो मैं आराम से इस दुनिया से जा पाती। अब तो मेरी भी उम्र हो चुकी है, बस यही डर लगता है कि कहीं किसी दिन मैं विक्की को छोड़कर चली गई तो मेरा विक्की इस दुनिया में अकेला रह जाएगा, क्योंकि इसकी बहनें तो अब अपने अपने संसार में व्यस्त है। मैं चाहती हूँ इसका घर संभालने वाली भी कोई आ जाए। सोनिया ने विक्की की तरफ देखा और विक्की ने सोनिया की तरफ। विक्की ने आंखों ही आंखों में बता दिया कि आप तो जानती ही हो मैडम, मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। अगले दिन ऑफिस में सोनिया विक्की से मिलने उसके केबिन में पहुंची और बोली, चलो तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर किसी रेस्टोरेंट में चलकर बात करते हैं। वह सोनिया के साथ एक रेस्टोरेंट में चला गया। सोनिया ने बोला, तुम पिछले 3 सालों से मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत ही मेहनती हो और ईमानदारी से काम करते हो, और जहाँ तक मुझे पता है पिछले 3 सालों में तुमने कभी किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी। तुमने मजबूरी में जो काम किया वह काम तुमने उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन तुम्हारी जॉब लगी। विक्की ने बोला, हाँ मैडम, बिल्कुल सही बात है। तो सोनिया ने बोला, तो फिर अब शादी करने में क्या हर्ज है। तब विक्की ने फिर वही बोला,
मैं किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता। भले ही मैं अभी कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन अतीत में मैंने बहुत ऐसे रिश्ते बना चुका हूँ जो मेरी पवित्रता को कलंकित करते हैं। इसलिए मैं किसी स्त्री को धोखे में रखकर शादी नहीं कर सकता। और कोई लड़की जानते बूझते तो मुझसे शादी करेगी नहीं, और छुपाकर मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। सोनिया ने बोला, हाँ, यह बात तो ठीक है कि छुपाकर तुम किसी भी लड़की से शादी नहीं करोगे, और अगर किसी लड़की को अपनी सच्चाई बता दी तो वह तुमसे शादी नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी करने को तैयार हो तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? विकी ने बोला, क्या मैडम, आप कैसी बातें कर रही हो? ऐसी लड़की तो इस जन्म में मुझे नहीं मिलने वाली। सोनिया ने बोला, ऐसी एक लड़की इस वक्त तुम्हारे सामने ही खड़ी है और तुम इस जन्म में नहीं मिलने की बात कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ? क्या मैं लड़की नहीं हूँ? मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, 3 सालों से मैं तुम्हें देख रही हूँ और तुम्हारे जैसा ईमानदार और संस्कारी लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमसे अधिक अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता। तुमने जो कुछ भी किया अपनी मजबूरी में किया था, और मैं तुम्हें बस अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए 3 साल पहले लेकर आई थी, और मैंने भी आज तक किसी लड़के से कोई संबंध नहीं बनाया। तुम्हें तो यह बात पता ही होगी, क्योंकि इतना तो तुम भी मुझे समझ ही गए होगे। क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि किसी भी स्त्री पुरुष को शारीरिक रिश्ता शादी के बाद ही कायम करना चाहिए, एक पवित्र रिश्ता। क्योंकि तुमने दिल की गहराइयों से सच्चाई मुझे बताई थी, और इतने दिनों में तुम भी मुझे समझ ही चुके होगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करोगे, ना कि मेरी दौलत से, और मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में बहुत अकेली हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? विकी ने बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, आपसे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? सोनिया ने बोला, क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत दिनों से तुमसे बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगी, विश्वास करो। बस अपनी शादी के लिए हाँ कर दो, और तुम्हारे ऊपर यह आत्मग्लानि भी नहीं रहेगी कि तुमने मुझसे छुपाकर मेरे से शादी की है। मैं तुम्हारे बारे में एक एक बात जानती हूँ। विकी ने बोला, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सोनिया ने बोला, बिल्कुल, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले सकते हो। कुछ दिनों के बाद विकी ने सोनिया से बोला, मैंने आपके प्रपोजल के बारे में बहुत सोचा। मम्मी का भी बहुत प्रेशर है मेरी शादी के लिए, तो मैडम मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, कब करनी है शादी? सोनिया ने बोला, हाँ, शादी तो करनी है, पर जब तुम मुझे मैडम बोलना छोड़कर सिर्फ सोनिया बोलोगे। और विकी और सोनिया जोर जोर से हंसने लगे।